Hello and welcome to my channel. So in this video I will explain a very important topic and also a very interesting topic which is about hornbills. So सबसे पहले देखेंगे कि इसको ये हमें क्यों पढ़ना है बिकॉज अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में रहा है. अब रीज़न क्या है बेसिकली द लोगो फॉर इंडियन अपकमिंग G20 presidency was officially unveiled recently at Hornbill Festival in Nagaland. मीन्स अभी क्या है कि 2023 में इंडिया इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है G20 की. तो उसका जो लोगो कहाँ पे हमने रिवील किया है मीन्स कहाँ पे उसको अनाउंस किया है हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड. तो ये आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि इस टॉपिक को वाई वी रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. तो ये आपको पता चलेगा बाद में बट इसको अच्छे से हमें समझने के लिए जो इसके बेसिक फैक्ट क्या है बेसिकली इस न्यूज़ के सबसे पहले हमको हॉर्नबिल फेस्टिवल समझना होगा G20 समझना होगा एंड लास्ट में हॉर्नबिल ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो वो हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट आई विल डिस्कस व्हाट इज़ Hornbill Festival and what is the significance of this festival. So first I will discuss Hornbill Festival. So let's start with Hornbill Festival. तो सबसे पहले देखेंगे कि बेसिकली ये एक इसका फैक्ट ये है कि ये हर साल हम मनाते हैं इसको और ये अभी क्या है कि 2 साल के बाद एक्चुअली हम इसको मना रहे हैं बिकॉज ऑफ COVID-19 आफ्टर ए पॉज ऑफ 2 years ड्यू टू COVID-19 pandemic. Then basically this popular festival showcases the art, culture and cuisine of Nagaland. मीन्स वहाँ का जो आर्ट एंड कल्चर है वहाँ के क्यूजीन से आर्ट वर्क है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इसके थ्रू. और ये इसका ड्यूरेशन क्या रहा है ये रिसेंटली 1 से 10 दिसंबर तक ऑर्गेनाइज किया था नागालैंड में. बेसिकली ये नागालैंड में ही होता है और ये कौन सी प्लेस पे हुआ है नागा हेरिटेज विलेज. कहाँ पे हुआ है नागा हेरिटेज विलेज. और ये विलेज का नाम क्या है किस्मा. और ये अराउंड 12 किलोमीटर है कहाँ से यहाँ की जो कैपिटल है कोहिमा से. बेसिकली इसकी जो स्टार्टिंग कब से हुई थी सबसे फर्स्ट टाइम ये ऑर्गेनाइज किया था 2000 में. तब से इसको हम कंटिन्यूटी से वहाँ के लोग मनाते हुए आ रहे हैं. और इसके रीज़न क्या है कि वहाँ के जो पीपल हैं या लोकल कम्युनिटी जो है एथनिक कम्युनिटीज़ हैं वो काफ़ी एडमायर करती हैं ये जो वहाँ का जो बर्ड है हॉर्नबिल बिकॉज ये बहुत अच्छी एक तरह से सिंगिंग के लिए वहाँ बहुत अच्छी इसकी आवाज़ होती है तो उसी के लिए ये फेमस है और वहाँ के लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं. और इसके साथ जो भी इससे रिलेटेड फैक्ट हैं हम उससे नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं. तो इसके बाद देखेंगे बेसिकली G20 क्या है उसको जल्दी से हम देखेंगे ताकि आपको पूरा होलिस्टिकली समझने में आपको मीन्स ईजी रहे आपके लिए. बेसिकली G20 है क्या है बेसिकली एक ग्रुप है कितने कंट्रीज़ का 20 का इसलिए इसको क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ 20. Basically G20 is an intergovernmental forum and comprising इसमें क्या है कि 19+1 का. अब 1 का मीन्स क्या है यूरोपियन यूनियन. तो 19+1 इज इक्वल टू 20 बट इसमें क्या है कि यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज़ हैं बिकॉज यूरोपियन यूनियन में कोई अकेला नहीं है इसमें 27 कंट्रीज़ इंक्लूड होते हैं. तो अगर इस तरह से काउंट करें तो 19 + 27 कितना हुआ 46. तो एक्चुअल में ये 20 ना होकर 46 कंट्रीज़ होते हैं बट इसमें क्या है कि यूरोपियन यूनियन को एक ही काउंट किया मीन्स 1. तो इसलिए 19+1 तो इज इक्वल टू 20 G20. बट अगर यूरोपियन यूनियन को फर्दर देखें उसमें कितने कंट्रीज़ काउंट होते हैं तो 27 कंट्रीज़ हैं आज के टाइम में. तो टोटल कितने कंट्रीज़ हो गए 46. और इसका जो G20 बेसिकली इसका वर्क क्या है कि इट वर्क्स टू एड्रेस मेजर इशू मीन्स रिलेटेड टू द ग्लोबल इकोनॉमी सच एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, climate change, mitigation of means climate change mitigation and sustainable development. बेसिकली ये एरियाज़ हैं जिसमें वर्क करता है. और ये कब बना था कब इसको बनाया गया था इस्टेब्लिश किया गया था 26 सितंबर 1999 इन रिस्पॉन्स टू सेवरल वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस. बिकॉज 1991 के बाद बहुत सारी इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे तो उसी के बाद वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक तरह से कंट्रोल और उसकी स्टेबिलिटी लाने के लिए G20 एक ग्रुप बनाया था. देन इसने काफ़ी अच्छा मीन्स वर्क भी किया था. 2008 के बाद इसमें ईयरली मीटिंग होना शुरू हुआ था. बेसिकली दिस ग्रुप कंपोज ऑफ मोस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है उनको ये मिलके बनाया एक्चुअली. और इसको अगर परसेंटेज में काउंट करें कि कितना % GDP को ये मेंटेन करता है कितना % ट्रेड में इसका पार्टीशन रहता है इन कंट्रीज़ का और इनका GDP और लैंड एरिया. तो उसके अकॉर्डिंग अगर फैक्ट्स देखें तो अराउंड 80% वर्ल्ड की जो GDP मीन्स ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट या GDP हम कह सकते हैं उसको एक तरह से मिलके इतना पार्ट बनाते हैं वर्ल्ड की GDP का. दैन 75% इंटरनेशनल ट्रेड को ये इन्हीं के थ्रू होता है इंटरनेशनल ट्रेड.
एंड 60% ये लैंड एरिया रखते हैं सारी कंट्रीज़। एंड अगर पॉपुलेशन की बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी 2/3 पॉपुलेशन G20 कंट्रीज़ में आती है। होप ये आपको समझ आया होगा। बट अब इसका अब हमें ये क्यों पढ़ना है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है। अगर इस 2022 का देखें तो प्रेसिडेंसी किसके पास थी, इंडोनेशिया के पास थी। अभी हमारे पास शिफ्ट हुई है और यहाँ पे हम देखेंगे कि G20 का लोगो क्या है बेसिकली और वो किस थीम पे वर्क करेगा, तो देखते हैं उसको। बेसिकली जो इस 2023 में जो लोगों की इंस्पिरेशन कहाँ से ड्रॉ की गई है, जो इंडिया का नेशनल फ्लैग है, मीन्स जो इंस्पिरेशन फ्रॉम द वाइब्रेंट कलर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग लाइक सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन एंड ब्लू कलर। तो ये आप उसको लोगों में आप इजीली देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ 4 कलर यूज़ किए गए हैं जो हमारी नेशनल फ्लैग में है। अब इसका मीन क्या है कि इन्होंने एक तरह से प्लेनेट को अर्थ लोटस पे दिखाया है। तो इसमें अर्थ रिफ्लेक्ट इंडियन प्रो प्लेनेट अप्रोच, मीन्स आपने अभी लाइव एक प्रोग्राम इन्वायरमेंट में लॉन्च किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये प्रो प्लेनेट अप्रोच को शो करता है और ये इसका जो मीन्स क्या है कि वन परफेक्ट हारमनी विच नेचर, मीन्स जो लाइफ की हारमनी किसके साथ, नेचर के साथ। और इसके साथ ही भारत, इसमें भारत लिखा गया है देवनागरी स्क्रिप्ट में। और इसके साथ तो अगर हम थीम की बात करें तो इस थीम क्या रहेगी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और इसको बेसिकली वसुधैव कुटुम्बकम के उस पर लिया गया है। और इसको कहाँ से लिया गया है, अगर वसुधैव कुटुम्बकम को देखें तो ये कहाँ से लिया है, इंडियन उसमें से ये लिया है संस्कृत टेक्स्ट ऑफ द महाउपनिषद। बेसिकली ये थीम अफर्म करता है द वैल्यू ऑफ ऑल लाइफ लाइक ह्यूमन, एनिमल, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरकनेक्टेडनेस ऑन द प्लेनेट अर्थ इन द वाइडर यूनिवर्स। तो इस जो थीम के बेसिकली ये बिहाइंड द ये सारे रीज़न है। उसके बाद ये G20 का थीम रहा है इंडिया का नेक्स्ट ईयर के लिए। सो होप आपको ये पूरा समझ आया होगा कि बेसिकली G20 क्या है, कितने मेंबर हैं। और G20 का मतलब 20 नहीं है, उसमें 19+1 है, 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज़ हैं और ये मिलकर अराउंड 46 कंट्रीज़ होते हैं G20 में। और ये वर्ल्ड की बहुत जो बड़ी इकोनॉमी है बेसिकली वही इसमें सारी इंक्लूडेड है। तो ये इकोनॉमी का भी 80% पार्ट है वर्ल्ड वाइड। अगर देखें 2/3 पॉपुलेशन है, 60% एरिया ये रखते हैं लैंड एरिया और 75% इंटरनेशनल ट्रेड इन्हीं मेंबर्स का होता है बेसिकली वर्ल्ड वाइड। होप आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद देखेंगे बेसिकली हॉर्नबिल क्या है और इसके बाद हम न्यूज़ का आर्टिकल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो डिस्कस करते हैं हॉर्नबिल। सबसे पहले इसका अपीयरेंस देखेंगे, ये दिखता कैसा है। तो बेसिकली किसके लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है, लॉन्ग डाउन कर्व्ड इसकी जो बिल होती है। बिल मतलब इसकी जो एक तरह से बीक होती है इसको बिल बोलते हैं, बिकॉज ये काफ़ी ये डिफरेंट टाइप की जैसे बीक चोंच जो होती हैं डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो जो इस तरह की बीक होती है उसको बिल बोलते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे इसका क्या है कि लॉन्ग डाउन कर्व, और ये कैसी होती है, ब्राइट होती है कलर में अदर वर्ड से कंपैरिजन करें तो। और ये किस क्लास से बिलोंग करती है, बुर्सेडिटी से। बेसिकली एक बर्ड है। सबसे पहले ये देखेंगे बर्ड की फैमिली है, क्लास है। और ये कहाँ पे मिलता है, वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, अफ्रीका, एशिया, मिलेनेशिया, जो छोटे छोटे आइलैंड हैं इधर ईस्ट में देखें अगर इंडिया की, इंडोनेशिया और इसके आगे वाले जितने भी कॉन्टिनेंट है मीन्स सॉरी आइलैंड है वो सब इनमें इंक्लूड होते हैं। मिलेनेशिया, पोलिनेशिया, ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। तो कहाँ मिलता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, अफ्रीका, एशिया एंड मिलेनेशिया। देन इसको देखें अगर ये इंडिया में अगर हम अब यहाँ पे ओबियस है कि इंडिया की हम ज़रूर बात करेंगे। इंडिया में बेसिकली कहाँ पे ज़्यादा मिलता है, हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स। बिकॉज इन सब ये तीनों प्लेस की वेजिटेशन जो कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन सिमिलर होती हैं। तो इस वजह से एग्जाम में भी इवन 2016 में क्वेश्चन आया था, वो हम वीडियो के लास्ट सेक्शन में देखेंगे। तो इसके बाद देखा ये बर्ड की फैमिली है और ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल में मिलते हैं, अफ्रीका, एशिया, मिलेनेशिया। और ये इंडिया में देखें तो हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, वेस्टर्न घाट। इसके बाद अगर देखें इंडिया कितनी स्पीशीज़ का होम है, तो 9 स्पीशीज़ इंडिया में मिलते हैं हॉर्नबिल बिल्स के। और सबसे ज़्यादा अगर मैक्सिमम ज़्यादा इनका जो हैबिटेट कहाँ पे डेवलप हुआ है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंडिया के अगर पर्सपेक्टिव में बात करें। और इसको साथ में 2 स्टेट का ये स्टेट बर्ड भी है, किस किस का, अरुणाचल प्रदेश एंड केरला, अरुणाचल प्रदेश एंड केरला। इसके बाद बट ये इसका फेस्टिवल नागालैंड में हमको सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज वहाँ पे इनके नेस्ट जो इनके नेस्ट होते हैं मीन्स और ज़्यादा ये लोगों को एंजॉय करते हैं वहाँ की जो एथनिक ट्राइब्स हैं। और बहुत सारे एथनिकल और कल्चरल रीज़न है तो उसके सेलिब्रेशन के बिहाइंड। इसके बाद देखते हैं कि कैसे होते हैं, मोनोगेमस होते हैं।
अभी इसका वेट देखें अराउंड 2 से ये काफ़ी नॉर्मल साइज़ से बड़े होते हैं, अराउंड 2 से 4 केजी इनका वेट होता है और इनके फैदर काफ़ी बड़े होते हैं। और इनका हम यूटिलाइजेशन भी देखेंगे कि बेसिकली वहाँ के लोग कैसे इनकी पॉपुलेशन को हार्म कर रहे हैं इनके फीदर की वजह से। सो सबसे पहले देखेंगे इनका वेट इतना होता है, बट ये कैसे होते हैं, मोनोगेमस ब्रीडर होते हैं। मोनोगेमस मीन्स होता है डाइडिक रिलेशनशिप। इसका मीन क्या होता है कि एक इंडिविजुअल हैज़ ओनली वन पार्टनर ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। मीन्स एक इसमें क्या होगा, जो पेयर होता है मेल फीमेल का, वो एक ही को लास्ट टाइम तक वो बस एक ही के साथ रहते हैं। मीन्स ओनली दे हैव ओनली वन पार्टनर, ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। इसके बाद देखते हैं कि ये कैसे होते हैं। बेसिकली ये फ्रंगीवोरस होते हैं। फ्रंगीवोरस का मीन क्या है कि मीन्स ये अपना फूड ड्राइव कहाँ से करते हैं, फ्रूट से। और ये सिर्फ फ्रूट से नहीं, ये ये ऑल्सो प्रे हैं ऑन स्मॉल एनिमल लाइक मैमल, रेप्टिलियंस, इन सबको भी ये एक्चुअली खाते हैं। तो वैसे ओमनीवोरस होते हैं, बट इनका फ्रंगीवोरस होने से एक डिफरेंट रिलेशनशिप होती है प्लांट के साथ। तो अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं कैसे होते हैं फ्रंगीवोरस। कहाँ से फूड ड्राइव करते हैं, फ्रॉम फ्रूट्स। बट ये ऑल्सो प्रे किस पे भी है, स्मॉल एनिमल्स पे। तो इस तरह से कैसे हो जाते हैं, मीन्स वेज नॉन वेज मीन्स ये दोनों खाते हैं। तो ओमनीवोर। तो यहाँ तक हमने देखा बेसिकली कि क्या क्या इनकी रहने की कंडीशंस हैं। और इनका एक और नेक्स्ट देखेंगे कि इनका जो नेस्टिंग कहाँ पे रहता है। बेसिकली जो नेचुरल कैविटीज़ होती हैं ना ट्रीज़ की, उसमें ये बेसिकली अपना नेस्ट बनाते हैं। अभी देखते हैं इसको कैसे, विजुअल्स देखते हैं उसके भी। नेस्टिंग इन नेचुरल कैविटीज़ ऑफ इन ट्रीज़। तो वो किस तरह से, बेसिकली आपने काफ़ी सारे एनिमल्स को देखा होगा इस तरह से अपने नेस्ट बनाते हुए। इसमें ये आप देख सकते हैं कि कैसे ये कैविटीज़ को यूज़ करते हैं अपने रहने के लिए। इसके बाद इसके और फीचर्स देखते हैं। तो इसके एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सिर्फ अकेला ऐसा वर्ड है जिसके फर्स्ट और सेकंड नेक वर्टिब्री कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्री वो कौन से होते हैं, एटलस एंड एक्सिस। तो बिकॉज इनके कहाँ के, नेक के। अभी देखा था इसका अपीलियंस देखें तो इसकी जो बिल है, मीन्स तो इसकी जो चोंच है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो उसको स्टेबल करने के लिए, उसको स्टेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए इस तरह का इनमें फ्यूजन मिलता है फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्री ऑफ नेक में, ताकि ये इनकी जो स्टेबिलिटी मेंटेन रहे बॉडी की, अदरवाइज डिसबैलेंस होने की प्रोबेबिलिटी होती है। देन इसके बाद देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मीन्स हमें ये क्यों इंपॉर्टेंट है इतना। तो अभी देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे, अभी हमने डिस्कस किया था कि ये बेसिकली इनमें क्या है कि ये होते हैं फ्रंगीवोरस। अब फ्रंगीवोरस होने से प्लांट को क्या फ़ायदा होगा, फ्रंगीवोरस होगा तो क्या होगा, जो भी फ्रूट रहेगा उसके जो सीड है उसका डिस्पर्सल करेगा। मीन्स एक जगह से दूसरे प्लेस पे ये इसका सीड डिस्पर्सल करते हैं, प्लांट्स के जो सीड्स रहते हैं फॉरेस्ट एरिया में। तो इसके बेस पे ये बहुत सारी कम्युनिटी हैं और बहुत सारे लोग हैं इनको, इसलिए इनका नाम भी बहुत से लोगों ने रखा है, लाइक फॉरेस्ट इंजीनियर, इस तरह से इनको नाम भी दिया है। अभी डिस्कस करते हैं डिटेल में बेसिकली इनके सिग्निफिकेंस क्या क्या है। सिग्निफिकेंस से पहले हम देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी स्पीशीज़ है। हमने अभी पढ़ा था कितनी स्पीशीज़ होती है, 9 स्पीशीज़ अभी प्रेजेंट है। देन उसमें 1 बाई 1 इनके अपीलियंस देखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म की मेमोरी के लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा, ग्रेट हॉर्नबिल। सेकेंड वन इज़ रफस नेक्ड हॉर्नबिल। देन रेड हॉर्नबिल, ओरिएंटल पीड हॉर्नबिल, नारकोंडम हॉर्नबिल, देन मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, देन इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पीड हॉर्नबिल, देन ऑस्टिन ब्राउन हॉर्नबिल। तो इसमें क्या होगा कि आपको काफ़ी डिफरेंस भी दिखेंगे। ग्रे मीन्स ये ग्रे कलर का है, ये पीड मीन्स इसके जो पैर है जो भी वो डिफरेंट टाइप के हैं। ग्रेट हॉर्नबिल ये काफ़ी मीन्स ये इंडिया में ऑल ओवर इंडिया मिलता है एक्सेप्ट डेजर्ट वाली कंडीशन को छोड़ के। इसके आपने देखा होगा नेक काफ़ी छोटी है कंपैरिजन करें अदर के साथ। ये नारकोंडम में ये मालाबार रीजन में मिलेगा। तो इस तरह से हम काफ़ी डिफरेंसेस देखेंगे इनको। मीन्स इसके बाद इनको हम न्यूज़ में भी इनके बारे में अलग अलग डिफरेंसेस दिए हुए हैं, वो हम जब हम डिस्कस करेंगे न्यूज़ का आर्टिकल तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले इसके सिग्निफिकेंसेस देखते हैं। तो कल्चरल सिग्निफिकेंसेस क्या हैं इसके कल्चरल एंड बेसिकली इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंसेस हम देखेंगे। इकोलॉजिकल कल्चरल में देखें तो बहुत सारे जैसे कल्चरल सिंबल्स इससे जुड़े हुए होते हैं। जैसे कुछ एथनिक कम्युनिटीज़ हैं नॉर्थ ईस्ट की, लाइक स्पेसिफिकली अगर नाम लें तो नाइसी, NISH, ये कहाँ का ट्राइब है, अरुणाचल प्रदेश का। तो इस तरह से बहुत सारे इनके कल्चरल सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं इस बर्ड के साथ। सेकंड अगर इनको देखें इनके इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंसेस क्या हैं, तो ये क्या है कि इनको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट इंजीनियर।
ये हमको याद करना है, इसका अभी इम्पोर्टेंस आपको बाद में पता चलेगा। एंड फार्मर ऑफ फॉर फॉरेस्ट। अब ऐसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये फॉरेस्ट की जो डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करने में काफ़ी रोल प्ले करते हैं। वो कैसे? सीड का डिस्पर्सल करके। बिकॉज हमने अभी पढ़ा था कि ये कैसे होते हैं, फ्रंगी बोरस। तो इसके बाद ये इनका सीड डिस्पर्सल में, अब इसमें क्या है कि सिम्बायोटिक रिलेशन होता है बेसिकली। किसमें किसमें होता है? जो भी बहुत सारी कैनोपीज वाली ट्रीज़ हैं और इनके बीच में, मीन्स हॉर्नबिल एंड जो ट्रॉपिकल एरिया के प्लांट्स हैं। तो हॉर्नबिल को इसमें क्या मिलता है? शेल्टर अभी हमने पिक्चर में देखा था कि जो नेचुरल कैविटीज़ हैं ट्री की, तो वहाँ पे अपना नेस्ट बनाते हैं। एंड सेकेंड वन, इसकी डिपेंडेंसी इसके फ्रूट ईटिंग के लिए, मीन्स फूड ड्राइव करते हैं। तो इनको फूड एंड शेल्टर कहाँ से मिलता है? ट्रॉपिकल जो रीजन के प्लांट्स हैं। बट ट्रॉपिकल रीजन के प्लांट्स को इनसे क्या मिलता है? सीड डिस्पर्सल। तो सीड डिस्पर्सल से क्या होगा कि इनका प्रोडक्ट जो भी एरिया, वेजिटेशन एरिया है, जो भी इनका एरिया है वो इंक्रीज़ होगा। तो इस तरह से ये म्यूचुअलिज्म को शो करते हैं। किसको? म्यूचुअलिज्म फॉरेस्ट एरिया में। होप ये आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसका एक और इम्पोर्टेंस देखें तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कल्चरल एस्पेक्ट ये बेसिकली कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो नागाज, बेसिकली नागालैंड का एक जो लोग हैं वो एडमायर करते हैं इस वर्ड को, मीन्स बहुत ज़्यादा उनका फेवरेट है। और बहुत सारे कल्चरल एस्पेक्ट भी हैं। अब यहाँ तक हमने इसके सिग्निफिकेंसीज देखे। अब इसका थ्रेट किससे है और इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है वो देखते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस, सबसे पहले IUCN में इसको किस कैटेगरी में रखा है? वल्नरेबल में। और ये कब से रखा है? सिंस 2018। उससे पहले इसको उससे भी कम सीरियस कैटेगरी में रखा था। बट उसके बाद इनका वेजिटेशन एरिया सबसे ज़्यादा डैमेज होना, मीन्स उसका लॉस होना शुरू है, तो इनको वल्नरेबल में ट्रांसफ़र कर दिया। साइड्स में देखें तो इनको अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा है। और साथ ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो इंडिया का है 1972 में लेके आए थे, उसमें ये शेड्यूल फर्स्ट में इसको रखा गया है। होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद इसका देखते हैं बेसिकली इसको थ्रेट किस चीज़ से हैं। फर्स्ट देखें तो इसका सबसे पहले इसकी हंटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है नॉर्थ ईस्ट में। हंटेड फॉर देयर अपर वीक का मीन्स अभी आपको शो करती हूँ पिक्चर में। अगर इस पिक्चर में देखें जो सबसे पहले ये इसका बिल है, मीन्स चोच, और ये इसके ऊपर जो हेलमेट जैसा पार्ट है, इसके लिए इसकी काफ़ी हंटिंग होती है। और इसको रेड आइवरी भी बोलते हैं। जैसे आइवरी आपने पढ़ा होगा, हाथी दांत, इसको रेड आइवरी बोलते हैं। इसके काफ़ी सिग्निफिकेंसीज हैं। लाइक चाइना में इसको काफ़ी जगह नक्काशी और बहुत सारी जगह यूज़ किया जाता है। इसका जो मटेरियल है ये बेसिकली इसमें एक मटेरियल होता है, उसके लिए इसको हंट करते हैं लोग बाग। सेकेंड वन इसका जो देखते हैं थ्रेड किससे, चलिए डिस्कस करते हैं। सेकेंड इसका बेसिकली फेदर्स के लिए होता है एंड बीक के लिए भी होता है। बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में इनको मारना बहुत प्राउड की फीलिंग मानते हैं वो लोग, और उसी से अपना पावर शो करते हैं। और इनके हेड गियर्स हम देखते होंगे, जो जितने भी एथनिक ट्राइब्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, हेड गियर्स पहनते हैं। अभी उसके कुछ विजुअल्स भी देखेंगे। उनके लिए इनका काफ़ी ज़्यादा लेवल पे इनका मीन्स हंटिंग की जा रही है। तो वो हमें देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट देखा पर बी का भी हमने पिक्चर में देखा। सेकेंड किसके लिए? फेदर का यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए? हेड गियर क्या होता है अभी दिखाती हूँ। आपने वहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स के इस तरह के फ़ोटोज़ देखे होंगे। ये इनके सर पे किसका फेदर लगा हुआ है? ये इन्हीं का, ये हॉर्नबिल्स का। देन इंडियन गवर्नमेंट ने इनको रिप्लेस करने के लिए काफ़ी बोला है कि हमें और यूज़ करनी चाहिए, लाइक फाइबर के यूज़ करने चाहिए कंजर्वेशन के लिए। इस तरह के प्रोग्राम लेके आ रही है गवर्नमेंट, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट पे। इसके साथ और देखते हैं इनको और किस किस से थ्रेट मिल रही है। इनकी हंटिंग किस किस के लिए हो रही है? बेसिकली फेदर्स के लिए। अब इसके बाद किसके लिए? मेडिसिन के लिए। इनके बॉडी पार्ट्स को मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, अदर पार्ट्स को। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है कि लॉस ऑफ इट्स नेचुरल हैबिटेट्स, बिकॉज डिफॉरेस्टेशन काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, तो उसकी वजह से काफ़ी कम अमाउंट, इनका काफ़ी नंबर कम होता जा रहा है। अभी यहाँ तक हमने डिस्कस किया पूरा आर्टिकल, बेसिकली आर्टिकल अभी नहीं, उसका बैकग्राउंड डिस्कस किया। अब देखते हैं न्यूज़पेपर में क्या दिया है। सबसे पहले रीज़न हमने देख ही लिया है कि G20 प्रेसिडेंसी के लिए जो लोगो यहाँ पे रिवील किया गया था इस फेस्टिवल में। दैन इसके बाद देखा कि ये हॉर्नबिल फेस्टिवल किसका शोकेस है? आर्ट, कल्चर एंड क्यूजीन का। और इसके बाद हमने इस प्रोग्राम में किस पे भी अटेंशन दी गई थी? मैग्निफिसेंट बर्ड, मीन्स बहुत ब्यूटीफुल बर्ड होती है, अगर आप इसको देखेंगे बहुत सुंदर होती है। देन ग्रेट हॉर्नबिल, ये अब इसका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया में कहाँ मिलता है? हिमालय फुटहिल्स में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में एंड वेस्टर्न घाट्स में। और ये कहाँ का स्टेट बर्ड है? अरुणाचल का, केरला का। और इसके जो विंग्स हैं अराउंड 5 फीट तक होते हैं और बहुत ज़्यादा औसम एक तरह से लगते हैं देखने में। इसके बाद हमने जो 9 स्पीशीज़ देखी थी उनमें क्या है? रेड से हॉर्नबिल कहाँ पे और ब्राउन हॉर्नबिल ये हमको कहाँ पे मिलते हैं? रेड ब्राउन एंड
रफस नेक्ड हॉर्नबिल, ये बहुत छोटे होते हैं और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में बेसिकली तीनों स्पीशीज़ मिलते हैं। और ओरिएंट पीड हॉर्नबिल कहाँ पे मिलता है? राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। मालाबार रीजन में, मालाबार ग्रे रीजन, ग्रे हॉर्नबिल हमको वहाँ पे मिलेगा वेस्टर्न घाट में, ऑलरेडी हम देख चुके थे, उनके नाम से ही बेसिकली हमको समझ आ रहा है। और ये सबसे छोटा ग्रुप है इनका हॉर्नबिल्स का। अगर बात करें इंडियन ग्रे हॉर्नबिल की, तो ये ऑल ओवर इंडिया मिलते हैं एक्सेप्ट थार डेजर्ट। मीन्स आपको हॉर्नबिल बेसिकली हमने देखा था ये फॉरेस्ट एरिया में मिलते हैं, बट अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि ये थार डेजर्ट में भी मिलते हैं कुछ स्पीशीज़, तो वो डायरेक्ट उसको गलत है उसका आंसर। मीन्स वो हो नहीं सकता बिकॉज ये ट्रॉपिकल एरिया में मिलते हैं। देन इसको देखेंगे तो इसकी बीक कैसी होती है? लार्ज हैवी बीक होती है और उन पर कुछ लिमिटेशंस होती है। ये अपने बिकॉज ऑफ इनके 2 वर्टिब्रा कैसे होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं, एटलस एंड एक्सिस। देन हॉर्नबिल उसमें अगर क्वेश्चन ये आए कि ये अपना गर्दन फोल्ड नहीं कर सकता, मोड़ नहीं सकता, बट ये मोड़ सकता है, मीन्स यस, बट बहुत कम कंडीशंस में ये नहीं मोड़ पाता है, अदरवाइज ये मोड़ लेता है। देन इसके जैसा एक और एग्जाम्पल यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है टोकन। बेसिकली ये टोकन क्या है कि सिमिलर दिखता है किसके? हॉर्नबिल के। और ये कहाँ हमको मिल जाएगा? सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। और ये किसका एग्जाम्पल है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। मीन्स बोथ हैव द सेम फीडिंग इकोलॉजी। अगर बात करें कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सबसे पहले देखते हैं कि टोकन बेसिकली है क्या, देखते हैं उसको। ये पिक्चर्स में ये टोकन है, इधर हॉर्नबिल है। ये आपको देखने में सेम लगेंगे, इवन ये दोनों सेम इकोलॉजिकल निस फॉलो करते हैं। इनका निस का मीन्स जो फंक्शनल एनवायरनमेंट है, एक होता है हैबिटेट और दूसरा जो उनका फंक्शनल रोल किसी भी स्पीशीज़ का, उसको क्या कहते हैं? निस। और ये इन दोनों का सेम होता है। बट ये अगर डिफरेंस देखें तो ये ओल्ड वर्ड मीन्स इसका ओरिजिन पहले हुआ है हॉर्नबिल का, बट ये जो टोकन है इसका ओरिजिन मॉडर्न बर्ड में हुआ है। ये ओल्ड वर्ड का स्पीशीज़ है। इसके लिए बहुत डिटेलिंग में जाना पड़ेगा अगर मॉडर्न और ओल्ड को समझना है, बट ये समझ लीजिए कि इसका ये अर्थ पे पहला है, ये बाद में आया है। अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये कहाँ पे मिलते हैं टोकन्स? सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। और ये हमने देखा था एशियन एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, बेसिकली एशियन, अफ्रीकन एंड सब सहारन रीजन। तो ये बेसिकली ये हमने डिफरेंसेस देखे। और ये कैसा इवोल्यूशन शो कर रहा है? कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है? अगर इसको सिंपली डिफाइन करें तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज व्हेन डिफरेंट स्पीशीज़, जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली इवॉल्व करें सिमिलर ट्रेड्स। मीन्स दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं बट ये इवॉल्व होकर एक सेम करेक्टर शो करें। ट्रेड्स मीन्स ट्रेड का मीन्स क्या होता है? करेक्टर। लाइक अगर एग्जांपल लें शार्क एंड डॉल्फिन, ये बहुत ज़्यादा मीन्स रिलेटिवली काफ़ी सिमिलर है, बट ये इंटायरली अनरिलेटेड स्पीशीज़ है। मीन्स दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक इसी तरह यहाँ पे क्या है हॉर्नबिल और टोकन्स में, तो इसमें क्या है डिफरेंट स्पीशीज़ है बट इनके करेक्टर सेम है, बट ऐसा रियल में होता नहीं है। और इसी के साथ डिस्कस करें डाइवर्जेंट, इसमें क्या होगा कि दो सेम स्पीशीज़ अलग, अगर कन्वर्जेंट की जगह डाइवर्जेंट हो तो उसमें दो डिफरेंट स्पीशीज़ जो सेम रहेंगे बट वो उनके ट्रेट डिफरेंट रहेंगे, बिकॉज बहुत सारे इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन के बाद ये अपना उसमें सर्वाइव करने के लिए अपने आप में बहुत सारे अडेप्टेशन कर लेते हैं। तो इस वजह से फिर ये डिफरेंट एक तरह से कैरेक्टर्स और ट्रेड्स शो करते हैं। होप ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद डिस्कस करते हैं आर्टिकल। इसके बाद देखते हैं कि हॉर्नबिल्स प्रीफर करते हैं टॉल ट्रीज नेस्ट बनाने के लिए। देखा था कहाँ पे बनाते हैं? नेचुरल कैविटीज़ जो होती हैं। और म्यूचुअलिज्म शो करते हैं किसके? बर्ड और ट्री की। हमने देखा था कि बिकॉज ये फ्रूट ईटिंग बर्ड होते हैं और एक वाइटल रोल प्ले करते हैं किसमें? डिस्पर्सिंग द सीड ऑफ अराउंड 80 मीन्स 80 रेन फॉरेस्ट ट्रीज ऐसे हैं जिनका ये सीड डिस्पर्सल करते हैं। लाइक अगर कुछ एग्जांपल देखें तो काप कैलिक्स, वाइट सीडार, अराउंड 90% डिक्लाइन हुआ है इनके सीड डिस्पर्सल में, बिकॉज वहाँ पे हॉर्नबिल की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई, इसलिए इनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है बायोडाइवर्सिटी पे। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए इनका कंजर्वेशन और इनका होना कितना ज़रूरी है ये देख सकते हैं। अब देखें जो टावरिंग टुरांग ट्री है साउथ ईस्ट एशिया का, वो उसमें क्या होता है जब ये बहुत ज़्यादा एक तरह से बोला जाता है कि जब इसका रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है इस बर्ड की, तभी इस प्लांट का फ्लावरिंग सीजन आता है। और एक तरह से एक बोला गया है व्हेन द सीड स्प्राउट मीन्स जब सीड उसमें वो ग्रो करता है तो हॉर्नबिल हैज मीन्स हॉर्नबिल अंडे देता है, उस तरह से ये मान सकते हैं। अगर इन प्लांट की बात करें तो ये वाइट सीडार है, ये कप कैलिक्स वाइट सीडार है। इस पे ये बहुत ज़्यादा मीन्स इसके क्या है कि बहुत ज़्यादा 80% और 90% डिस्पर्सल रेट गिरा है क्योंकि हॉर्नबिल की पॉपुलेशन कम हो गई। ये कौन सा ट्री है? टुआलांग ट्री, जिसका इसका जो फ्लावरिंग टाइम है वो इसके रिप्रोडक्टिव साइकिल के टाइम आता है हॉर्नबिल की। और ये जो अगर हम देखें ये कौन सा प्लांट है? जिम्नोस्पर्म है बेसिकली। और ये किसके जैसा दिखता है? आपने देखा होगा मोरपंखी जो थूजा होता है बेसिकली, अपने यहाँ जो पार्क वगैरह है उनमें ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यूज़ करते हैं, तो उस तरह का होता है। तो ये वैसे ऐसी मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको शो किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो अब इसमें क्या है कि ये स्पीशीज़ क्या है? प्रोन टू हंटिंग। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है जो टॉल ट्री हैं, लंबे ट्रीज़ हैं, वो टारगेट जल्दी होते हैं इलीगल लॉगिंग में, जो भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसकी वजह से, इसलिए बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है हॉर्नबिल्स का। और ये किस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है? इनके काउंटिंग पे। और इसके बिकॉज अगर हम देखें कि इसका ये कितने टाइम पीरियड तक ये जिंदा रहती है? अराउंड 40 ईयर्स तक।
और इनका जो लार्ज साइज़ है वो प्रोन बना देता है हंटिंग के लिए, मीन्स दूर से ये दिखने इसको देख सकते हैं इजीली। इससे पहले आपको मैंने डिस्कस किया था जो हेलमेट हॉर्नबिल ऑफ सुमात्रा इन बोर्नियो आइलैंड। तो ये हेलमेटेड हॉर्नबिल है, कहाँ मिलते हैं? सुमात्रा बोर्नियो रीजन में, और ये क्रिटिकल एंड इंजर्ड है। बिकॉज जो इनका अभी देखा था जो हेलमेट जैसा स्ट्रक्चर है उसकी वजह से इनका काफ़ी हंट किया जाता है, और ये इसको क्या कहते हैं? रेड आइवरी कहते हैं। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, और ये बहुत ज़्यादा हाईली प्राइज्ड होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा महंगा होता है। और इसके बाद देखेंगे कि हॉर्नबिल की पॉपुलेशन हमारे अगर कंट्रीज़ में देखें तो फार बेटर है साउथ इंडिया में, मीन्स नॉर्थ ईस्ट में इनको कंजर्वेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेके आ रही है। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे कुछ नेचुरल कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूर ने एक डेटा कलेक्ट किया गया है जो रियल फॉरेस्ट प्लांटेशन है, मीन्स एक क्या होता है कि खुद से हम प्लांटेशन करते हैं, वो इनके लिए सूटेड नहीं है हॉर्नबिल्स के लिए, बिकॉज जो नेचुरल ग्रोथ वाले रेन फॉरेस्ट है वो ज़्यादा सूटेबल थे। बट ये नॉन नेटिव सिल्वर ओक्स पे भी अपना नेस्ट बना ले रही हैं। इनमें इनके इस अडेप्टेबल नेचर को हम कहाँ पे भी देख सकते हैं? अफ्रीकन अम्ब्रेला ट्रीज़ में, बिकॉज वो कॉफ़ी प्लांटेशन को शेड देने के लिए ग्रो कराते हैं, बट वहाँ पे भी ये अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। होप आपने ये पूरा आर्टिकल एंजॉय किया होगा, और ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसके साथ ही एक प्लांट और देखते हैं, ये कैनेरियम प्लांट है, और ये अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व में काफ़ी देखने को मिलता है, और ये हॉर्नबिल्स को काफ़ी अट्रैक्ट करता है फूड के लिए और इन सब के लिए। तो ये बहुत मीन्स आपको पूछा जा सकता है कि कैनेरियम कहाँ पे ज़्यादा डोमिनेंट है और किसके लिए बेसिकली, या ये ऐसे पूछ सकते हैं कि हॉर्नबिल को ये अट्रैक्ट करता है नहीं करता, उस तरह से स्टेटमेंट आ सकता है। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये 2016 का क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन नेचुरल हैबिटेट। मीन्स आपको ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल आपको कहाँ देखने को मिलेगा उनके नेचुरल हैबिटेट में। तो ये हमने पढ़ा था वेस्टर्न घाट, इसका आंसर हो जाएगा। हमने 3 इसके प्लेसेस देखे थे, लाइक हिमालयन फुटहिल्स, नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड वेस्टर्न घाट, बिकॉज इन तीनों जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन सेम है। अब सेकंड देखते हैं कि सर्टेन स्पीशीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर वेल नोन फॉर कल्टिवेटर ऑफ फंजाई। कि कल्टीवेटर ऑफ फंजाई किसको बोलते हैं? तो आंट, बिकॉज आपको पता है ये बिल्स बनाती है, चलती है। तो इस तरह से इसका आंसर यही है। अब ये सोचिए कि अब ये क्वेश्चन बताने का क्या मीन्स है यहाँ पे। अभी हमने पढ़ा था कि जो ग्रेट हॉर्नबिल मीन्स हॉर्नबिल क्या है? फॉरेस्ट इंजीनियर बोलते हैं, या फार्मर ऑफ फॉरेस्ट। तो इस तरह से इनके निकनेम, या इनको जनरली हम क्या किस नाम से इनको यूज़ के पर्पज़ से जो भी निकनेम होता है, तो उसके बेस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये 2022 का क्वेश्चन है, और ये 2016 का। होप आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।